तो आज हम जानेंगे आपके हाथ में बनने वाले त्रिशूल निशान के बारे में। अगर आपकी हृदय रेखा के ऊपर त्रिशूल का निशान बन जाए तो यहाँ पे ये आपके जीवन में पॉजिटिव साइन तो बनाएगा ही, पर एक नेगेटिव साइन भी है जो आपको जरूर पता होना चाहिए, वरना दोस्तों आगे चलकर बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो आइए जानते हैं त्रिशूल निशान के पीछे का रहस्य क्या है। पर यहाँ पर एक डाउट मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के हाथों की फोटो आती हैं और वो कहते हैं कि हमारे हाथ में तो त्रिशूल निशान बना हुआ है पर हमें तो इसका कोई फायदा ही नहीं मिल रहा, जबकि उनके हाथ में त्रिशूल निशान प्रॉपर तरीके से नहीं बना होता है। कैसे? देखिए, इस हाथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे त्रिशूल निशान की आपको शेप तो बनती हुई नजर आती है, पर ये कंप्लीट त्रिशूल निशान नहीं है। अब आप कहेंगे कि कंप्लीट कैसे बनता है? देखिए, जो हृदय रेखा होती है, ये है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा से ही ब्रांचेस निकलनी चाहिए त्रिशूल निशान के लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हृदय रेखा है, इसकी एक ब्रांच तो ये है जो मेन है। अब इसके नीचे ये ब्रांच निकल गई, पर जो ये ऊपर वाली आपको ब्रांच नजर आ रही है ना, ये हृदय रेखा की ब्रांच नहीं है, ये भाग्य रेखा है जो कि इस तरीके से बनी हुई है। तो ये त्रिशूल निशान नहीं माना जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब दूसरे हाथ में आप देखेंगे, दूसरे हाथ में भी इस तरीके से हृदय रेखा बनी हुई है। अब इसकी रेखा इस तरीके से झुक गई और ये जो आपको रेखा नजर आ रही है ऊपर वाली, ये भाग्य रेखा की ब्रांच है और ये तीसरी रेखा भी नीचे की ओर झुकी हुई है। तो ये भी त्रिशूल शेप नहीं है, मतलब त्रिशूल का कंप्लीट साइन नहीं है। अब तीसरे हाथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये है हृदय रेखा, इसमें से एक ब्रांच ये निकली, एक ब्रांच ये निकली, मतलब नीचे की ओर, तो ये बन गया कंप्लीट त्रिशूल का निशान। भाग्य रेखा अलग से बनी हुई है, ठीक है। तो ये एक त्रिशूल की शेप है। कहने का मतलब हृदय रेखा से ही तीनों ब्रांचेस निकलनी चाहिए। ये नहीं है कि आप भाग्य रेखा को ऐड कर लें फिर कहीं जाके कहें कि भाई हमारे हाथ में त्रिशूल का निशान है। तो ये इसलिए ही बताया है मेथड, ताकि आप पहचान पाएं, अच्छे से एनालाइज कर पाएं क्या सच में त्रिशूल का निशान बना हुआ है या फिर भाग्य रेखा वाली ब्रांच निकल रही है, ठीक है। और अगर रेखाएं नीचे की ओर इस तरीके से झुकी हुई हैं तो भी ये त्रिशूल का निशान नहीं माना जाएगा, इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। अब जब हमने जान लिया है कि इसकी असली शेप कैसे होती है, अब इसके पीछे का रहस्य भी जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से अगर त्रिशूल का निशान बन जाता है और कंप्लीट बना हुआ है तो इनके अंदर होती हैं तीन क्वालिटीज। पहली क्वालिटी, ऐसे लोग जो हैं ईमानदार बहुत होते हैं। अगर किसी का कार्य ले लिया है करने के लिए तो उसे पूरी ईमानदारी से करेंगे, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं करते हैं, ना ही कोई ये आनाकानी करते हैं। कंप्लीट करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे, वरना काम ही नहीं लेंगे किसी का। और देखने को मिलता है कि अगर किसी को यहाँ पे कोई काम करवाना है तो ये हमेशा तैयार है, ये नहीं है कि ना कर देंगे, नहीं, ये तैयार रहेंगे। अब दूसरी क्वालिटी में देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं आगे चलकर भावुक बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इमोशनल इनका स्वभाव रहता है और ये पर किसी को बताते नहीं है। बाहर से ये बहुत टफ नजर आएंगे, बहुत मतलब कि एक ऐसी पर्सनैलिटी नजर आएगी इनकी कि भाई पूरी तरीके से सख्त स्वभाव के हैं। ये नहीं है कि किसी के लिए पिघल जाएंगे या किसी के लिए यहाँ पे इमोशनल भी हो सकते हैं, पर अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल होते हैं। बस यहीं पे ये मार खा जाते हैं लव लाइफ में। जहाँ पे ये पॉजिटिव साइन है, थोड़ा सा नेगेटिव साइन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से इनका प्यार अधूरा रह जाता है या फिर रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है बात। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इतना भी कंट्रोल ना करें फीलिंग्स को कि आगे जाके आप पछताएं कि काश मैं अपनी मन की बात या दिल की बात कह देता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बाकी ये नहीं है कि रिलेशनशिप की ही बात है, ये परिवार वालों के सामने भी भावुक नहीं होते हैं और दोस्त मित्रों के सामने भी भावुक नहीं होते हैं, पूरी अपनी पर्सनैलिटी को सख्त दिखाते हैं। अब अगर बात करें तीसरी यहाँ पे खूबी की, तो ये जिद्दी होते हैं, मतलब कि पूरे जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या क्वालिटी हुई? दोस्तों, जिद्दी स्वभाव ये नहीं है कि हम नेगेटिविटी के साथ ही लें। यहाँ पे देखने को मिलता है कि अगर ये किसी गोल को ठान लेना कि हाँ ये कार्य करना है तो उसको करके ही दम लेते हैं। और इतना ही नहीं, इनके अंदर जिद्दी स्वभाव के साथ साथ गुस्सा भी बहुत होता है और ये गुस्सा कई बार इनकी
अड़चन बन जाता है, मतलब कि पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी। इनका जो गुस्सा है इसके कारण इनके रिलेशनशिप भी बिगड़ सकते हैं, रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं, दोस्त मित्रों के साथ है, चाहे पर्सनली है चाहे प्रोफेशनली है। साथ ही साथ यहाँ पे इनके करियर पे भी प्रभाव पड़ सकता है। जी हाँ, तो इनको ध्यान देना चाहिए अपने स्वभाव पे पूरा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि माने या ना माने इनको गुस्सा तो आता है। छोटी छोटी बातों को लेके ये गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप दूसरे हाथ में देखिए, ठीक है, आपको जैसे कि बताया था कि रेखाएं नीचे की ओर झुकी हुई हैं, वो तो अलग बात है, यहाँ पे भाग्य रेखा से तीसरी ब्रांच निकलती है। पर अगर मान के चलिए कि हृदय रेखा ही 3 मुखी है इस तरीके से, ठीक है, 2 ब्रांचेस ऊपर हैं, पर तीसरी ब्रांच जो है वो आपके मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाए, मतलब आपकी लाइफ लाइन माइंड लाइन को काट के यहाँ इस पॉइंट पे एंटर हो जाए, दोस्तों दिक्कत खड़ी होगी। कहने का मतलब यहाँ पे अगर ये रेखा अंदर की ओर चली जाती है तो दोस्तों ये आपके जीवन में मांगलिक दोष को दिखा सकती है, मंगल के रिलेटेड भी दोष रह सकते हैं, और ये शादी से पहले भी दिक्कत खड़ी करते हैं और बाद में भी दिक्कत खड़ी करते हैं। कहने का मतलब शादी से पहले जो है यहाँ पे आगे चलकर दिक्कतें आती हैं, शादी के लिए रिश्ता नहीं आ पाता है, या आता है तो बात पक्की नहीं हो पाती है, या तो आपसे मना हो जाती है या सामने वाला मना कर देता है। कहने का मतलब शादी के लिए रिश्ता पक्का हो ही नहीं पाता है, बात पक्की नहीं हो पाती है। और अगर शादी हो जाए तो शादी होने के बाद भी दिक्कतें खड़ी होती हैं, पार्टनर के साथ बनती नहीं है, मन मुताब रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर कपल के बीच में लड़ाई झगड़े रहते हैं, गृह क्लेश के चांसेस ज़्यादा नजर आते हैं। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि शादी के लिए अगर कदम बढ़ा रहे हैं ना तो इसका उपाय करके ही आगे कदम बढ़ाइएगा, ठीक है, वरना आगे दिक्कत खड़ी हो सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं एक कंप्लीट ट्राइडेंट साइन की। देखिए पॉजिटिव बातें तो बहुत जानने को मिल जाएंगी, पर बात आती है जब नेगेटिव पॉइंट की, तो ये आपके जीवन पे सबसे बड़ा प्रभाव डालेगा। और अगर आप अभी से जान ले तो बढ़िया है, अगर नहीं तो भाई आगे चलकर दिक्कत खड़ी हो सकती है, और छोटी मोटी नहीं बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। तो ये क्या है रहस्य इसके पीछे का, क्या है नेगेटिव पॉइंट, आइए जानते हैं। देखिए जब किसी को हेल्प चाहिए होती है ना आपसे, तो आप अपने कार्य को बीच में छोड़ के सामने वाले की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं कि बताओ भाई क्या कार्य करना है, उसका कार्य पूरा करेंगे, उसका कार्य आप पूरा करके ही दम लेंगे, ठीक है। पर जब आपको जरूरत होगी ना तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, जिस पे आपको विश्वास होगा कभी वही आपकी मदद नहीं करता है। जी, यहाँ पे पीठ पीछे धोखा मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये 3 मुखी निशान इस तरीके से भी प्रभाव आपके जीवन पे डालता है। कहने का मतलब यहाँ पे धोखा मिल सकता है, और जिस पे आपको विश्वास होता है कई बार वही आपको धोखा दे जाते हैं, और जहां पे आपने सोचा नहीं होगा ना वहां पर आपको धोखा मिल सकता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब यहाँ पे अगर इस तरीके से त्रिशूल निशान बन जाए तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि दोस्ती के लिए जब भी हाथ बढ़ाए ना देख परख के बढ़ाइएगा। अब चाहे वो रिलेशनशिप है आपका, मतलब कि आगे चलकर अगर आप रिलेशनशिप की सोच रहे हैं ना तो उसमें भी देख परख के हाथ बढ़ाइएगा आगे। और प्रोफेशनल लाइफ में बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वहां पे भी देख परख के सावधान रहिए कि मतलब कोई आपके ऊपर नज़र रखे हुए भी हो सकता है कि भाई इस बंदे से पैसे ले लेने हैं उसके बाद वापस नहीं देने हैं। तो जब भी कोई पैसे की डिमांड करे एक बारी चलो कोई बात नहीं, हेल्प करनी चाहिए। बार बार अगर ऐसा हो और टाइम पे अगर वापस नहीं दे रहा बंदा तो भाई वहां पे सावधान हो जाइए, क्योंकि दिक्कत तो ये रेखाएं खड़ी करती ही हैं। धोखाधड़ी हो सकती है, पैसे के रिलेटेड भी हो सकती है, मतलब कि यहाँ पे विश्वास टूट जाता है। तो इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। तो अब आपके हाथ में हृदय रेखा 2 मुखी है, 3 मुखी है, या फिर इसके अलावा कोई और ब्रांच बनी हुई है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जाते जाते मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भाई पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।